इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। इस इकाई के लेखक है श्री शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इस इकाई में हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से बहुत सारे सद्गुण प्राप्त करने हैं। यह इकाई हमने एनिमेशन फिल्म के तौर पे देख ली है। आज हम इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे। तो हो जाइए तैयार आप सब लोग। हम अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1 अ। कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला कथन है, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। वे बिना किसी फल की आशा के केवल अपना कर्म करते थे। वे कोई भी कर्म फल पाने की आशा से कभी नहीं करते थे। इसी कारण उनको सिर्फ कर्मयोगी कहना उचित नहीं है, उनको निष्काम कर्मयोगी ही कहना चाहिए। दूसरा कथन इस प्रकार है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। इस कथन की स्पष्टता में हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के यह गुण लाल बहादुर शास्त्री जी में भी थे। इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। तीसरा कथन इस प्रकार है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी यह विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे? सोचिए और बताइए। आपके स्वप्न में अगर गांधी बापू आ जाए तो आप क्या पूछेंगे और बापूजी उनके क्या उत्तर देंगे, ये आपको सोच के लिखना है। हम क्या लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। हम कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं।
बापूजी, सत्य क्या है? उनका इस प्रश्न का उत्तर गांधी बापू इस प्रकार देंगे, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है, वही सत्य है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार भी हम पूछ सकते हैं, क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? बापू इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। इसी तरह आप अहिंसक बन सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार भी हम पूछ सकते हैं कि बापू, आप बहुत व्यस्त रहते थे पूरा दिन, तो आपको अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे मिला? जिसका उत्तर बापू देंगे कि मुझे बहुत बार जेल जाना पड़ा था, तो जेल में जो समय मिलता था उस समय का सदुपयोग करके मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है। इससे जेल यात्रा का समय भी कट जाता था। अभ्यास का प्रश्न 3, संवाद को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। रिया, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अब रिया कौन से प्रश्न पूछेंगी ये लिखना है, और सुनील क्या जवाब देगा यह भी लिखना है। इस प्रकार से रिया और सुनील की बातचीत हम लिख सकते हैं। यही प्रश्न लिखना कोई आवश्यक नहीं है। आप अपने विचार से अपने अलग प्रश्न बना के भी लिख सकते हैं। रिया, गांधी जी के पिता और माता का नाम क्या था? सुनील, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। रिया, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? सुनील उत्तर देगा, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। रिया पूछेंगी, गांधी जी की शादी के समय उनकी आयु क्या थी? सुनील इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देगा, गांधी जी की शादी के समय उनकी आयु 13 साल की थी। गांधी जी की कितनी संतान थी? सुनील, गांधी जी की 4 संतान थी। रिया पूछेगी, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सुनील कहेगा, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया पूछेगी, गांधी जी विदेश में शिक्षा पाने के लिए अपने कौन से जन्मदिन पहले गए थे? सुनील जवाब देगा, गांधी जी विदेश में शिक्षा पाने के लिए अपने 19वें जन्मदिन के 1 महीने पहले गए थे। रिया पूछेगी, गांधी जी क्या बनने के लिए इंग्लैंड गए थे? सुनील
उत्तर देगा, गांधी जी कानून की पढ़ाई करने, बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। रिया पूछेगी, गांधी जी की हत्या कौन सी साल में हुई थी? सुनील उत्तर देगा, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 की साल में हुई थी। रिया, गांधी जी की हत्या किसने की थी? सुनील जवाब देगा, गांधी जी की हत्या नथुराम गौडसे ने की थी। रिया, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सुनील उत्तर देगा, गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग है। अब समय है गृह कार्य का। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। जो यहाँ पे लिखा है ऐसा ही देख के आपको ये परिच्छेद लिखना है। ये है आपका आज का गृह कार्य।